हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जो जो टॉपिक छोटा मोटा बचा हुआ है उसको आज हम लोग पढ़ लेंगे और ये चैप्टर आपका आज खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉल्यूशन कॉज बाय बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल। जब आप कार्बन फ्यूल को बर्न करते हैं, मतलब जब आप हाइड्रोकार्बन वाले चीज को बर्न करते हैं तो उससे क्या क्या पॉल्यूशन निकलता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो सबसे बड़ा जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है पॉल्यूशन, जो कि कार्बन को बर्न होने के बाद निकलता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन का जब कमी होता है तब वो गैस का फॉर्मेशन होता है, जिससे बहुत सारे लोगों का जान चला जाता है। उसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे एनर्जी रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा तरीका है। आप सोलर कुकर ये सब यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे रेड्यूसिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सन कितना सोलर एनर्जी ट्रैप करता है उसी को हम बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें आज के इस वीडियो को। कॉपी और पेन निकालिए और हेडिंग डालिए कॉपी में, पॉल्यूशन कॉजेज बाय बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल, राइट। Pollution caused by burning of carbon fuel। जब आप कार्बन वाले फ्यूल को जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण। ठीक है, मतलब गंदगी फैलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब कार्बन फ्यूल जलता है तो इससे जो पॉल्यूशन होता है वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कर देता है। बहुत ज्यादा आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम करता है। बहुत ज्यादा आदमी का स्थिति गड़बड़ा जाता है। अब आप पूछिएगा कैसे, बताता हूं। जो कार्बन पार्टिकल जलता नहीं है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं दोगे तो कार्बन पार्टिकल अच्छे से नहीं जलेगा। वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में ही सस्पेंड रह जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसी में सस्पेंड रहता है, सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में ही सबसे मतलब लटका रह जाता है, सस्पेंड रह जाता है, और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, जैसे अस्थमा वगैरह। कॉज सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। स्थिति बहुत ज्यादा आदमी का बिगड़ जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है आदमी। कौन सा डिजीज होता है, अस्थमा। ठीक है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रह जाता है, जब हमारे अंदर जाता है तो वो डिजीज कर देता है। और भी बीमारी है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ CO। CO को हम क्या पढ़ते हैं, C से कार्बन और एक ऑक्सीजन है तो एक के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोनो, और फिर होगा ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब दो बार O रिपीट हो जाता है तो एक O हट जाता है। ये रूल याद रखिएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कब फॉर्म होता है बताइए, ड्यू टू लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ड्यू टू लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ठीक ठाक से दीजिएगा
तो नहीं होगा, अगर नहीं दीजिएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से कभी भी घर को बंद करके खाना नहीं बनाना चाहिए। घर बंद कर लीजिए और आप अगर कोयला रख के सो जाएंगे तो आपका डेथ भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता भी है, जो ठंड प्रदेश होता है वहां के लोग गलती से अगर रूम बंद कर लेते हैं अगर कोयला वगैरह जलाकर, तो उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए घर कभी बंद करके खाना नहीं बनाना चाहिए। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। इट इज डेंजरस टू बर्न कोयला इन ए क्लोज रूम। कोयला को आपको बंद कमरा में नहीं जलाना है, राइट, और उसमें सो नहीं जाना है। एंड और उसमें सोना नहीं। ठीक है, अगर आप जला भी दिए घर गर्म करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो फिर जब सोने जाइए तो कोयला को बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा देर घर को खोल दीजिए, फिर ठंडा ही हो जाएगा। क्या फायदा हुआ, नहीं होगा फायदा। तो उससे बेहतर क्या है, घर में जलाइए ही नहीं, रजाई के अंदर घुस जाइए। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारा गैस निकलता है जहरीला, SO2 निकलता है, NO2 गैस निकलता है, ये सब डेंजरस गैस होता है। ये रिलीज होता है ड्यूरिंग कंबशन, रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। ये गैस कंबशन के दौरान रिलीज होता है, राइट। SO2 NO2 जो कि रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, SO2 NO2 जब कंबशन करते हैं तब रिलीज होता है, जो कि बाद में रेन वाटर के साथ वो डिजॉल्व हो जाता है, तो एसिड का बर्ताव होने लगता है। क्या चीज का बर्ताव होता है, एसिड का, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन बहुत खराब वर्षा होता है, जिस चीज पर पड़ा उस चीज को खराब कर देगा। जैसे ताजमहल, ताजमहल जो आगरा में है वो डिस्कलर हो गया। ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ ताजमहल क्यों हुआ, ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है, उसका कलर पीला टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये हार्मफुल होता है क्रॉप के लिए भी, हार्मफुल होता है क्रॉप के लिए भी, मतलब फसल भी आपका खराब हो जाता है एसिड रेन से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बिल्डिंग मिट्टी सब खराब हो जाता है। एसिड रेन से बिल्डिंग भी खराब हो जाएगा, हर चीज खराब हो जाएगा, इवन मिट्टी भी खराब हो जाएगा। ठीक है, हो गया, इतना छाप लिए, हो गया। कोई भी चीज को जब आप कंबशन करते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलता है मेनली। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बार मैं आपको बताया CO2 गैस निकलता है। अब CO2 गैस है ना, इसके वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, CO2 गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। CO2 गैस के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाना। राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, CO2 के इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से। मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, जो भी पहाड़ वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है जहां पर बहुत सारा बर्फ जमा हुआ, वो सब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। समझिए, जब टेम्परेचर यहाँ का हाई हो जाएगा, ठीक है, हर जगह का टेम्परेचर हाई हो जाएगा ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है,
टेम्परेचर हाई होगा तो जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन जहां पर बर्फ जमा होता है, वहां का भी टेम्परेचर हाई होगा, तो उससे क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगा। जब बर्फ पिघल जाएगा तो बाढ़ आएगा। बहुत सारा साइंटिस्ट का ऐसा दावा है कि कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा बाढ़ को झेलना पड़े। ठीक है, जैसे हम लोग अभी कोरोना झेल रहे हैं उसी तरीके से। और ये कहना उनका सच भी है, ऐसा होगा ही, अभी भी हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पूरा बिहार हर साल डूबा हुआ रहता है, बहुत खराब कंडीशन रहता है, रोड लोगों को सड़कों पर आकर रहना पड़ता है भाई। ठीक है, पोलर रीजन, पोलर रीजन में क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगा। पोलर ग्लेशियर जो होगा, यहाँ पर जो ग्लेशियर सब होगा वो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, और जिससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, लीड्स टू राइज सी लेवल। इससे क्या होगा, लीड्स टू राइज सी लेवल, समुद्री स्तर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, हर जगह पर बाढ़ आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा बताइए, अगर हमेशा बाढ़ आ जाएगा तो जो नीचे वाला एरिया होगा, ठीक है, लो लो लाइंग एरिया, जो नीचे वाला एरिया होगा उसमें क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए पानी भर जाएगा, परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। ठीक है, परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, वो पानी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। ठीक है, इसको छापिए। फिर अब हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, मैनेजिंग एनर्जी रिसोर्स। मैनेजिंग एनर्जी रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। देखिए, फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। फॉसिल फ्यूल्स को प्रोड्यूस होने में बहुत ज्यादा साल लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, जैसे कोयला ये सब क्या होगा, बहुत साल में बनेगा। जैसे पन्नी आप फेंक देंगे तो इतना जल्दी थोड़ी ना सड़ेगा, बहुत लंबा वक्त लगता है सड़ने में, वो भी नहीं होगा। तो फॉसिल फ्यूल अगर इतना ज्यादा साल लगता है बनने में, तो आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते हो। तो फॉसिल फ्यूल कैसा है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप फिर से नया कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे, नॉट टू बी यूज इन एक्सेस, अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो हम लोगों को क्या करना है, नॉन रिन्यूएबल है तो नॉट टू बी यूज इन एक्सेस, हमें वो बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, एक लिमिट तरीके से करना है। इसका कुछ ऑल्टरनेटिव आपको निकालना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव लगाना पड़ेगा। जैसे सोलर कुकर का यूज कीजिए खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए सोलर कुकर का यूज कीजिए, बायोगैस का यूज कीजिए डोमेस्टिक फ्यूल के जगह पर। ठीक है, मतलब आपको अगर घर में खाना बनाना है तो बायोगैस से बनाइए, ताकि नेचुरल रिसोर्स हमारा खत्म ना हो। ठीक है, अब एक छोटा सा हेडिंग डालिए, आज सुबह के समय में लेक्चर शूट हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
चलिए हेडिंग डालिए, एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैसियस फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल। एडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल्स ओवर सॉलिड फ्यूल। देखिए गैसियस फ्यूल जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल, क्योंकि इससे बहुत कम क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। राइट, ये सब मैं बताया था। चलिए इसको समझिए, जैसे आप लकड़ी और कैटल डंग को जलाते हैं तो उससे हीट निकलता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। लकड़ी या कैटल डंग, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी, जैसे गाय भैंस ये सब, उसका यूज करते आते हैं हम लोग हीट को प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है, यूज टू प्रोड्यूस हीट, ये तो अब तक सबको पता होगा। पिछले लेक्चर में भी मैं इसके बारे में आपको बताया था। इसको क्या किया जाता है, कैटल डंग को मोल्डेड टू डंग केक, उसको बना दिया जाता है डंग केक, मतलब चिपड़ी का शेप दे दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या नाम होता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है, मोल्डेड कर दिया जाता है उसको केक के समान, ठीक है, मोल्डेड टू केक्स, ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, सन में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, ठीक है, देन क्या किया जाता है, ड्राइड कराया जाता है उसको सन में उसको सुखाया जाएगा। जब वो सूख जाएगा तब उसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, बर्न करते हैं, जिससे क्या हम लोगों को मिलता है, हीट मिलता है, प्रोड्यूस हीट, जिससे हम लोगों को हीट मिलता है। गांव में क्या होता है, देखिए गांव में चूल्हा पर खाना बनता है, विलेजेज में चूल्हाज, CHULAS, चूल्हा, हाँ, चूल्हा पर खाना बनता है, CHUL, अबे H क्यों छूट गया, हाँ, CHULHAS, चूल्हाज, ठीक है। चूल्हा में अगर खाना बनाइएगा ना, जो गांव में मिट्टी वाला होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा हीट बर्बाद होता है, मेजर पोर्शन हीट क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ हीट क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। चारों तरफ क्या होता है, जब आप देखते होइएगा गांव घर में जाते होइएगा, जब खाना बनता है तो चारों तरफ आग फैलते रहता है, जो सब बर्बाद हो जाता है, ठीक है, इधर उधर मतलब सब बर्बाद ही हो जाता है। और क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ स्मोक, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है लॉट्स ऑफ धुआं, ठीक है, इसमें से बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि हजार्डस टू हेल्थ होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। राइट, गांव में जो चूल्हा यूज होता है उसमें मेजर पोर्शन हीट लॉस्ट हो जाता है सराउंडिंग में, और बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये तो समझ में आया आपका सॉलिड फ्यूल, ठीक है, सॉलिड फ्यूल हो गया आपका क्या चीज, डंग केक हुआ। लेकिन आपका जो ये वाला है गैसियस फ्यूल है, जैसे LPG ये सब है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलता है, मतलब कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है एज कंपेयर टू डंग केक। राइट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉलिड फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू गैसियस फ्यूल का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। राइट, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। गैसियस फ्यूल का सॉरी क्या बोल दिया, गैसियस फ्यूल का एक और मेरिट क्या है कि उसमें से कुछ भी कचरा नहीं निकलता, रेसिड्यू नहीं निकलता है, सूट नहीं निकलता है, ठीक है। स्टोर करना इसको आसान होता है, गैसियस फ्यूल को स्टोर करना कन्वीनियंट होता है, ठीक है, मतलब आप उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड फ्यूल को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे
गैस एक छोटा सा सिलेंडर में स्टोर हो जाता है। अगर आप गोईठा को घर में जमा करके रखेंगे पूरा घर भर जाएगा अगर महीने भर का रखेंगे तो। सॉलिड फ्यूल क्या करता है, लॉट ऑफ स्पेस को ऑक्युपाई करता है। छापिए इसको। छापिए। हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। हेडिंग डालिए कॉपी में, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। कैसे पॉल्यूशन को हम लोग कम करेंगे, कैसे कम करेंगे भाई? सीएनजी का यूज करके, यूज इन व्हीकल्स एज ए फ्यूल। सीएनजी का यूज कीजिए आप लोग, यूज इन व्हीकल्स एज अ फ्यूल। फ्यूल के तौर पर आप सीएनजी का यूज कीजिए रेदर देन पेट्रोल डीजल। ठीक है, पेट्रोल डीजल का यूज नहीं करना है, मतलब पेट्रोल डीजल से भी थोड़ा ज्यादा पोल्यूशन होता है इसके वजह से, हालांकि इसका दाम बहुत हाई हो गया है। अगर आपको घर में खाना बनाना है तो एलपीजी पर बनाइए। एलपीजी से क्या होगा, कम स्मोक निकलेगा। ठीक है, ऐसे पेट्रोल डीजल से भी बहुत कम फ्यूल निकलता है और एज कम्पेयर टू दूसरा चीज। ठीक है, एलपीजी हाउस होल्ड यूज कीजिए, मतलब जो घर में इसका यूज होगा, घर में खाना आपको एलपीजी से बनाना है, हाउस होल्ड फ्यूल की तरह यूज कीजिए। ठीक है, घर में। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जिसको हम डीएनईएस डिपार्टमेंट बोलते हैं। देखिए साइंटिस्ट जो है ना, डीएनईएस डिपार्टमेंट का, वो ने एक एडवांस चूल्हा डेवलप किया, एडवांस चूल्हा बनाया। ठीक है, डीएनईएस, इसका फुल फॉर्म याद कीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ने क्या किया, एक इम्प्रूव चूल्हा बनाया। वो डेवलप क्या किया, इम्प्रूव चूल्हा डेवलप किया, इम्प्रूव चूल्हा, इम्प्रूव चूल्हा, जिसको बोला जाता है अननट। क्या बोला जाता है, अननट, या बोला जाता है स्मोकलेस चूल्हा, स्मोकलेस चूल्हा। इसका अगर और ज्यादा इमेज आपको देखना है तो आप कहां देख सकते हैं, गूगल पर। ठीक है, इम्प्रूव चूल्हा बनाया, जिसमें ना लंबा सा एक चिमनी अटैच कर दिया गया। क्या किया गया, टॉल चिमनी अटैच कर दिया गया। अरे भाई ये हर जगह रहता है अननट बना हुआ। ठीक है, चूल्हा रहता है, नीचे में चूल्हा रहता है, ऊपर में एक चिमनी बना दिया जाता है। आप देखते होइएगा रोड पर सामान उमान बेचते रहता है, वो इसी में बेचता है। ठीक है, आप देखिएगा गूगल पर भी इमेज मिल जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव चूल्हा कैसे बनाया गया। ठीक है, देखिए टॉल चिमनी इसमें अटैच कर दिया जाता है। स्मोक प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड या ड्राई डंग के गोज थ्रू दिस चिमनी। ठीक है, जो स्मोक रिलीज होगा वो चिमनी के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, स्मोक प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड या डंग के, स्मोक जो प्रोड्यूस होगा जब आप लकड़ी को या डंग के को जलाएंगे, वो मैक्सिमम यूज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर उठेगा और उसका मैक्सिमम यूज होगा उसके एनर्जी का। अजीब गोल टाइप का होता है, देखिएगा गूगल पे इमेज मिल जाएगा आपको। ठीक है,
वो क्या होता है, गोज थ्रू दिस चिमनी। ये सब फालतू टॉपिक था, ये सब आप लोग खुद से भी पढ़ सकते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, छापिए इसको। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी इन अर्थ एटमॉस्फेयर, द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो सोलर एनर्जी ट्रैप्ड होता है उसी को बोला जाता है, इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी इन अर्थ एटमॉस्फेयर नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये इसके बारे में और ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जब इंफ्रारेड, सन से बहुत सारा रे निकलता है, उसमें से एक रे होता है जिनका नाम है इंफ्रारेड रे, ठीक है। इंफ्रारेड रे, ये कहां से निकलता है, कहां से निकलता है इंफ्रारेड रे? सन से आता है। हीट रे होता है फ्रॉम सन, यहां पर लिख दो क्या, हीट रे फ्रॉम सन। सन से जो हीट का रे आता है उसको बोला जाता है इंफ्रारेड रे, ठीक है। जब ये एटमॉस्फेयर से पास करता है, जब ये पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, समझिए, ध्यान से समझिए, सन से जो इंफ्रारेड रे आ रहा है जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास करेगा, देन रेडिएशन आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तब क्या होगा, देन रेडिएशन जो होगा इसका वो सरफेस ऑफ अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। सरफेस ऑफ रेडिएशन मतलब अर्थ के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसका परिणाम क्या आएगा बताइए, दिन के समय में गर्मी थोड़ा हाई हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या होगा इससे, टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइजेस ड्यूरिंग डे टाइम। इससे क्या होगा, दिन के समय में अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी इन अर्थ एटमॉस्फेयर। यह जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें जो सोलर एनर्जी ट्रैप्ड होता है उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद जब इंफ्रारेड रे, जब हीट रे सन से आता है, वो जब एटमॉस्फेयर के थ्रू पास करता है तब क्या होता है, देन रेडिएशन सरफेस ऑफ अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइज ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय में अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। छापिए इसको, ये नहीं कि अब ये भी छाप लीजिएगा साथ में, कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। यही बस छापना है। देखिए बहुत सारा ऐसा गैस होता है ना जो कि ग्रीन हाउस वाला जो गैस आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वेरियस गैस विच एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रे, ठीक है। वेरियस रेज विच एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज क्या है, जो सन से हीट वाला रे आता है, हीट रे, उसी को हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेज, ठीक है, हीट रेज। तो जो वेरियस रेज आता है, इंफ्रारेड रे बहुत सारा आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बहुत सारा गैस एब्जॉर्ब कर लेता है। उस गैस को बोला जाता है, आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। उस गैस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस।
वेरियस रेज विच एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। बहुत सारा ऐसा गैस होता है जो कि सन से जो इंफ्रारेड आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मेनली इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी आता है, सबको नाम याद है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता तो लिख लीजिए CH4, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारा चीज होता है। वाटर वेपर हो गया आपका, ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, etc एक्सेट्रा। राइट, हो गया। समझ में आ गया। बहुत सारा ऐसा रे होता है जो कि सन का जो इंफ्रारेड आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस गैस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। राइट, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसका कुछ एडवांटेजेस देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, बहुत ज्यादा फायदा है। जिस चीज से फायदा होता है उससे थोड़ा बहुत घाटा भी होता है। क्या फायदा है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस देखिए, ठंड के दिन में जब यहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है तो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है क्या चीज, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट ड्यूरिंग विंटर, प्रोटेक्ट करता है ग्रीन हाउस गैस, प्लांट प्रोटेक्ट प्लांट्स ड्यूरिंग विंटर। जब ठंड का सीजन होता है तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है ग्रीन हाउस गैस। व्हेन टेम्परेचर इज टू मच लो, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज लो, ठीक है, जब टेम्परेचर लो होता है तब। प्लांट आर केप्ट इन स्मॉल हाउसेस मेड अप ऑफ ग्लास वॉल। बहुत जगह आप देखते होइएगा ग्लास का एक दीवार होता है, ठीक है, उसमें प्लांट को ग्रो कराया जाता है। रुक जाइए बताता हूं, इतना समझ में आ गया। प्लांट आर केप्ट इन स्मॉल हाउस मेड अप ऑफ ग्लास वेल, ग्लास वॉल होता है। प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्लास वॉल्स में रखा जाता है। ग्लास का दीवार होता है चारों तरफ से, उससे घेर कर रखा जाता है, ठीक है, छोटा घर में। उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस। इस रुक जाइए, इसका मैं डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं। बुक में जो डेफिनेशन होता है वो मैं लिखवा देता हूं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंबसन एंड फ्लेम, वही है। रुक जाइए, देखिए डेफिनेशन मिल गया। क्या है डेफिनेशन, प्लांट्स आर केप्ट इन स्मॉल हाउसेस। प्लांट को छोटे छोटे घर में रखा जाता है, मेड अप ऑफ ग्लास वॉल, जो कि ग्लास के दीवार से बना होता है, ग्लास वॉल्स एंड रूफ। These houses are called as green house। देखिए ग्रीन हाउस अगर कोई पूछेगा आपसे क्या होता है ग्रीन हाउस, तो उसको क्या बताइएगा, प्लांट को रखा जाता है छोटे घर में जो कि ग्लास का बना होता है, चारों तरफ से उसका दीवार, और उसका छत भी होता है ग्लास का बना हुआ, ठीक है, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस। राइट, समझ में आ गया। देखिए ग्रीन हाउस जो होता है ना, वो ना हीट को ट्रैप कर लेता है। रुक जाइए, मैं बताता हूं एकदम अच्छे से इसके बारे में। ग्रीन हाउस क्या किया, चारों तरफ से शीशा का घर बना हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, एक्ट एज ए हीट ट्रैपर, एक्ट्स एज अ हीट ट्रैपर। हीट को वो ट्रैप कर लेता है, वो हीट ट्रैपर की तरह बिहेव करता है। सनरेज कम इन फ्रीली थ्रू द ग्लास बट आर नॉट अलाउड टू रिफ्लेक्टेड बैक। इसमें क्या होगा, सनलाइट जो होगा वो फ्रीली इंटर करेगा, ठीक है, बट
एग्जिट नहीं कर पाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद वो एग्जिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट क्यों लिख दिया, एग्जिट मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्लांट को हेल्प मिलेगा, मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा वहां का ग्लास वॉल का, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस। ये ओलंपियाड में पूछे हुए हैं ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। क्या बताइएगा, जो ग्लास का घर होता है उसी को बोलते हैं। और भी बहुत सारा एडवांटेज है इसका ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। आप सोलर कुकर बना सकते हैं, मेकिंग सोलर कुकर। सोलर कुकर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इससे आपका गैस बचेगा। ग्लास यूज एज ए कवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लास का यूज किया जाता है कवर के तौर पर। सोलर कुकर जब आप देखिएगा तो उसके ऊपर में शीशा लगा होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके देता है। वही लिखा हुआ ऊपर में, जो कि क्रिएट कर देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बातें कर लेते हैं। ये हो गया उसका फायदा। अब डिसएडवांटेज क्या है, हो गया। जिस चीज से फायदा होता है उस चीज से कुछ घाटा भी होता है। घाटा क्या होगा बताइए, जब सन का एनर्जी ट्रैप हो जाएगा तब क्या होगा, वही सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसका आप डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए। क्या है इसका, बुराई, ठीक है, बहुत सारा बुराई होता है। इससे क्या होगा, इट लीड्स टू चेंज इन क्लाइमेट, इट्स लीड्स टू चेंज इन क्लाइमेट। इससे क्या होता है, हर जगह का क्लाइमेट आपको बदला बदला सा दिखेगा, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑन द अर्थ। अर्थ का हर जगह का टेम्परेचर आपको अलग अलग दिखेगा। द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये तो सबको पता है। द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है। जब अर्थ, ये जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो जाता है, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू, उस टाइम में ये वर्ड यूज नहीं किया था, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सोलर एनर्जी जो आ रहा है, सन का एनर्जी आ रहा है, वो ट्रैप हो जाना। द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट नोन एज, अब बताइए, नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का हम 2 बार आपको डेफिनेशन बता दिए, ठीक है। एक अब हो गया थोड़ा और अच्छा वाला डेफिनेशन, अन्यथा आप बोलते हैं कि बुक में जो लिखा हुआ है वो आप नहीं लिखवाए, ये डेफिनेशन आपके बुक में लिखा मिलेगा, ठीक है, राइट। रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑन द अर्थ पोल। जिससे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, जो आपका अर्थ का पोल्स वाला रीजन है, ठीक है, अर्थ का जो पोल्स वाला रीजन है वहां का टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या होगा, जो ग्लेशियर होगा वो क्या होगा, पिघल जाएगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, मेल्टिंग होगा तो सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उससे फ्लड का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। छाप लीजिए इसको। यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, चैप्टर आपका आप खत्म हो गया ये चैप्टर। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, क्लास 8 का सेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक जो जो मैं पढ़ाया इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन सीरीज भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।